अरे जरा पता तो करो, चुनाव है क्या? चुनाव है क्या? मैं आपको कहना चाहता, भाइयों, इस देश के संविधान पर खतरा है। और खतरा इस मायने से है, जब सर्वोच्च सांसद के 4 जज ने आकर के कहा कि हम आपके संविधान की हिफाजत करने में सक्षम नहीं है, आप अपने देश को बचाइए। और देश के सबसे लोकतंत्र की अदालत में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। इसलिए हम लोग आज यहाँ आए हैं। जो वक्फ बोर्ड कानून जो लाया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, ये काला कानून है, इसको हटाया जाए। इसलिए हमारे सर्वमान्य लीडर राहुल गांधी सांसद से लेकर सड़क तक लड़ाई ठाने हुए हैं। ये कानून को जब तक रद्द नहीं किया जाएगा तब तक कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन के जितने भी मेंबर हैं, हम लोग इसका विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे। वक्फ बोर्ड कानून को निरस्त किया जाए, इसके लिए जो संघर्ष करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। सहरसा में वक्फ कानून के खिलाफ गूंजा विरोध का स्वर। हजारों लोगों ने मार्च निकालकर किया केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। सहरसा केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ शनिवार को सहरसा में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। यह प्रदर्शन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इमारत ए शरिया के संयुक्त आह्वान पर आयोजित किया गया था, जिसमें जिले के लगभग सभी प्रखंडों से हजारों की संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग शामिल हुए। सुबह 8 बजे से ही सहरसा के विभिन्न क्षेत्रों से लोगों का जुटान शुरू हो गया था। देखते ही देखते ये जनसमूह एक विशाल जुलूस का रूप ले लिया। हाथों में तख्तियां, बैनर और झंडे लिए हुए प्रदर्शनकारी वक्फ कानून वापस लो, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बंद करो जैसे नारे लगाते हुए शहर की सड़कों पर उतरे। शांतिपूर्ण मार्च शहर के विभिन्न चौक चौराहों से गुजरता हुआ पटेल मैदान पहुंचा, जहां यह आम सभा में तब्दील हो गया। सभा स्थल पर जन सैलाब देखने लायक था। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सभा में महागठबंधन के जिला स्तरीय तमाम प्रमुख नेताओं ने भी हिस्सा लिया और मंच से केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की। वक्ताओं ने वक्फ संशोधन विधेयक को संविधान विरोधी और अल्पसंख्यक विरोधी करार देते हुए कहा कि इससे वक्फ संपत्तियों पर सरकार का सीधा हस्तक्षेप होगा, जो न केवल धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है, बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को भी नुकसान पहुंचाएगा। सभा पूरी तरह शांतिपूर्ण और अनुशासित माहौल में आयोजित की गई, जो तय समयानुसार दोपहर 12 बजे समाप्त हो गई। प्रशासन की ओर से भी इस मार्च पर नजर रखी गई और किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। प्रदर्शनकारियों की एकजुटता और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने की शैली ने यह साफ कर दिया कि वे अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं और किसी भी अन्याय के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने के लिए तैयार। अरे जरा पता तो करो, चुनाव है क्या? चुनाव है क्या? मैं आपको कहना चाहता, भाइयों, इस देश के संविधान पर खतरा है। और खतरा इस मायने से है, जब सर्वोच्च सांसद के 4 जज ने आकर के कहा कि हम आपके संविधान की हिफाजत करने में सक्षम नहीं है, आप अपने देश को बचाइए। और देश के सबसे लोकतंत्र की अदालत में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। इसलिए